ठीक है, तो यहाँ मैं पहले कुछ रूल्स तो जैसे कि आपको कोई भी वर्ड मीनिंग लिखनी है, जैसे कि मैंने बोला आपको लिखना है बम्पर, तो आप इसको कैसे लिखेंगे बताइए? सभी लिखेंगे, थोड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग है, आप लोगों को लिखनी है। जैसे कि यमी, पहले आप लोगों को लिखना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। जैसे कि जंबल, जंबल, ठीक है, जंबल, ठीक है। इसके बाद जैसे कि अगर आपको लिखना है डमी, ठीक है, यहाँ पर डबल है तो आपको समझ में आएगा कि डबल मात्राओं को कैसे। तो ये जो मैंने वर्ड मीनिंग बताई है आप जल्दी जल्दी लिखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से सभी लिख के दिखाइए, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। जल्दी से। हाँ, तो सबने लिख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने गलत, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है जो गलत लिख रहे हैं, लेकिन कुछ सही भी लिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मैं देख रही हूँ सभी का गलत है, किसी ने भी सही नहीं लिखा है। हाँ, एक दो गलत है, सॉरी एक दो सही है, बाकी ज्यादातर सभी ने गलत लिखा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला आपको लिखना है बम्पर, तो आपको कैसे लिखना था? देखिए, आपने पहले बा के लिए बी लिखा, चलिए सही लिखा, ओके। उसके बाद अ है ब अ, तो आ के लिए क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो आ के लिए यू लिखा, उसके लिए माँ के लिए एम लिखेंगे बम। अब आपको इसको सिंपल कैसे करना है पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगी। जैसे कि आपको लिखना है बम्पर, तो आप पहले बम लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे पर। तो अगर आपको बम लिखना है स्पेलिंग में, आप यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखेंगे, ए मत लिखिए, क्योंकि ये एक स्पेलिंग है, तो स्पेलिंग के तरीके से लिखिए। बा के लिए बी लिखा, हल्का से आ की आवाज के लिए यू लिखा और माँ के लिए एम लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आप स्पेलिंग में अ लिख रहे हैं तो वहां पर आपको यू लिखना होगा, और अगर आप किसी नाम में या सिंपल जैसे हिंदी में लिखते हैं हम इंग्लिश को, तो उसमें आप आ के लिए ए लिखते हैं, लेकिन स्पेलिंग लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं? ये सारी स्पेलिंग है, तो हमें यू लिखना है। तो हमने पहले बम लिखा, उसके बाद हमें क्या लिखना है? पर। तो पा के लिए हमने पी लिखा, और लास्ट में अगर अर की आवाज होती है तो हम ई आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई आर। तो अब हमें क्या करना था? हमने पहले बम लिख दिया, फिर पर लिख दिया। अब हमें इसको मिक्स करना है, यानी कि दोनों को मिला के लिखना है, ब म पर। आप देखिए कितना सिंपल हो गया। आप ई आर ई क्यों लिख रहे हैं? ऐसे मत लिखिए राहुल जी, आप गलत लिख रहे हैं, ओके। तो ये हो गया बम पर। अगर आपको इस तरीके से लिखना होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल लगा,
क्योंकि आपको अब ज्यादा टाइम नहीं लगा, आपने देखा बस छोटा सा है, क्योंकि हमारे दिमाग में भी ये होता है कि छोटी वर्ड मीनिंग को हम जल्दी लिखते हैं और जो बड़ी वर्ड मीनिंग होती है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे फिर वो हमें आती हो। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बोला यम्मी, तो आपको पहले क्या लिखना है, यम, उसके बाद मी लिखना है। ओके, तो आप यम्मी में पहले यम कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये एक स्पेलिंग है, तो या के लिए आपने वाई लिखा और आ के लिए यू लिखना है, उसके बाद एम लिखना है यानी कि यम। ठीक, देखिए यू भी तो लिखना होगा तभी तो आप सीख पाएंगे ना, तो या, उसके बाद मी कैसे लिखते हैं, एम और वाई लिख देंगे ई की मात्रा के लिए, लास्ट में ई की आवाज होती है तो हम वाई लिखते हैं। मैंने आपको बताया है कि लास्ट में अगर ई की आवाज होती है तो हम क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यम्मी। तो अब इसे आपको मिक्स करना है, यम, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपको अब पूरा लिख के बता देती हूँ, तो यम्मी। आप देखिए अब कितना आसान हो गया और आपने बिल्कुल सही भी लिख लिया, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल छोटी छोटी वर्ड मीनिंग बना दिया। ठीक है, अब आपको लिखनी है तीसरी वर्ड मीनिंग। अगर आप इस ट्रिक से काम करेंगे, कोई भी वर्ड मीनिंग लिखेंगे तो सही लिखेंगे। आप जैसे आपको लिखना है जंबल, तो पहले आपने जम लिखा फिर वल लिखा। अब आपको जम के लिए क्या लिखना है, देखिए कभी भी अगर जा के बाद, अगर कहीं पर भी अगर जा के बाद आ की आवाज हो, जा के बाद अगर आ की आवाज हो तो हमेशा जे लिखते हैं जा के लिए। ठीक है, क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं, तो हमने जे लिखा फिर आ के लिए यू लिखा और माँ के लिए एम लिखा यानी कि जम। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बल, तो बा के लिए बी लिखेंगे, एल लिखेंगे और लास्ट में ई लिखते हैं। ये रूल्स है कि लास्ट में ई लिखा जाता है, तो ये जम बल। अब हम इसे क्या लिखेंगे, अब हम इसे पूरा अच्छे से लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया, जम्बल। अब हमें इसको पूरा लिख देना है, जम बल। ठीक है, देखिए आपने सही लिख दिया। हाँ, मान लीजिए 1% अगर आप ई नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते थे, क्योंकि अल के लिए हमें ई एल लिखना होता है या ए एल लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। अब जैसे मैंने आपको बोला आपको लिखना है डमी, तो हम पहले डम लिखेंगे फिर मी लिखेंगे। तो डम के लिए क्या लिखना है, हमें डी लिखना है, आ के लिए यू लिखना है और माँ के लिए एम लिखना है यानी कि डम। और मी के लिए बताइए क्या लिखते हैं, मैंने अभी बताया। मी के लिए क्या लिखेंगे, थोड़ा सा बताइए। हाँ, वही एम वाई, जो कि लास्ट में ई के लिए हाँ वाई लिखते हैं। वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, डी यू एम, फिर उसके बाद मी लिख देंगे, डमी। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब यही अगर आपको पूरा लिखना होता इस तरीके से तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज लगता और आप सोचने में सोचते कि ऐसा क्यों लिखा है वगैरह वगैरह जो भी है। अब मैं आपको बोलूंगी फनी, तो पहले आपको क्या लिखना है, फन लिखना है और फिर नी लिखना है। तो फन कैसे लिखेंगे, फ के लिए एफ लिखेंगे, यू लिखेंगे, एन लिखेंगे यानी कि फन, और नी के लिए क्या लिखेंगे, एन वाई। ठीक है, या फिर इस तरीके से एन लिख दीजिए, एन वाई। अब इसे आप पूरा लिखेंगे, पहले फन लिखेंगे फिर नी लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, फनी। कितना सिंपल हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मैं कोई और वर्ड मीनिंग देती हूँ, जैसे कि सनी। अब बहुत से मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने पूछा कि मैम सनी तो एक नाम है, तो यहाँ पर हमने सनी के लिए हमने यू क्यों लिखा है। तो देखिए सनी एक नाम नहीं है, सनी एक स्पेलिंग भी है, तो ये स्पेलिंग वाला सनी है, कोई नाम वाला नहीं है। ठीक है, इसको स्पेलिंग में बोला जा रहा है। तो सनी के लिए पहले सन लिखेंगे फिर नी लिखेंगे। ठीक है, सन के लिए एस लिखेंगे, फिर आ के लिए यू लिखेंगे और एन लिखेंगे यानी कि सन। उसके बाद एन और लास्ट में ई की मात्रा के लिए वाई लिखते हैं, तो एस यू एन एन वाई यानी कि सनी। ओके, समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपको लिखना है पूसी। पूसी में देखिए ऊ क्यों आ रहा है। कुछ 5 ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जिसमें यू को हम ऊ पढ़ते हैं, बाकी सभी में आ पढ़ते हैं, इसीलिए पूसी में हम यू को ऊ पढ़े। यहाँ पर पूसी में डबल एस क्यों लिखा गया है, कभी भी तीसरे नंबर पे अगर डबल एस होगा
तो हमेशा उसको डबल लिखेंगे। तीसरे नंबर पे अगर एस होगा, यहाँ लिख देती हूँ, पूसी में डबल एस क्यों है, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे अगर सा होता है तो उसको डबल लिखते हैं। तो ये थोड़ा अलग था क्योंकि इसमें हमेशा इसी तरीके से लिखना है, बाकी सभी में यू को आ पढ़ना है। ओके, अब आपको लिखना है मटर, बटर और बम। अब आप लिखिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, क्योंकि अब मैंने काफी तरीके से आपको अच्छे से बिल्कुल सही से समझा दिया है। तो अब आप 1% तो सही लिख सकते हैं। सनी, पूसी, हाँ, पूसी में एस एच क्यों लिख रहे हैं? पूसी में ये वाला शाह है, एस एच लिखते हैं जब ये वाला शाह हो या ये वाला शाह हो। और ये एक स्पेलिंग है, तो इसमें अगर स्पेलिंग में ये वाला शाह आ सकता है लेकिन ये वाला शाह कभी नहीं आएगा। तो अब आपको पता है कि ये कौन सा शाह है, ये वाला है, तो आपको सिंपल ज्यादातर यही वाला शाह होता है। एस एच कहीं कहीं बाई चांस आ गया, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आप लोग मुझे लिख के दिखाइए जल्दी जल्दी। हाँ, तो वेरी गुड, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया। अगर आप लोग कोचिंग करना चाहते हैं और जल्दी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैसेज व्हाट्सएप पे कीजिएगा और कॉल आप किस पे कर सकते हैं? कॉल आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, इसलिए सॉरी, कॉल तो आप किसी पे भी कर सकते हैं, सॉरी मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन कॉल आप 11 बजे के बाद कर सकते हैं। ओके, अब आपने यहाँ पर देखिए, आपने लिखा मटर। ये मटर में वो वाला मटर नहीं बोल रही हूँ, जैसे आपको यहाँ पर पहले मट लिखना है फिर र लिखना है। तो मट के लिए MUT, ठीक है, क्या लिखना है? MUT। क्या लिखा आपने? आप लोगों ने क्या लिखा मैं देख लेती हूँ। MUTUR। ओके, लेकिन क्या ये सही है? आप बताइए, क्या ये सही लिखा है आप लोगों ने? जल्दी से सोचिए। तो आपने, सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया, देखिए यहाँ पर डबल टी आएगा या सिंगल टी। देखिए यहाँ पर डबल टी आएगा क्योंकि इस तरीके से ये लिखा जाता है, लेकिन हम लोग बोलते ऐसे ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डबल टी आ रहा है, लेकिन क्यों डबल टी आ रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। आर के लिए यहाँ पर ER लिखेंगे तो आपको समझ में आया। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, क्योंकि इसमें टर की 2 बार आवाज आ रही है, टर की, तो चलिए कोई नहीं, ये आपका सही माना जाएगा। अब आप लोग मुझे बटर देखिए, जैसे टर में यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 ही बार आएगा। BU व, उसके बाद टर, यानी कि वही आएगा, पीछे का बिल्कुल क्लियर, यहाँ पर भी वही आ रहा है, तो यहाँ पर भी बस B और M में पढ़ के। अब बम्प में आपने लिखा पहले ब, उसके बाद क्या लिखना है आपको? ब। तो ब के लिए आपने क्या लिखा? BUM, यानी कि बम। उसके बाद क्या लिखना है आपको? बम्पर। तो बम्पर में आप देखिए सही से, एक बार आप लिख के दिखाइए फिर मैं बताऊंगी। देखिए बम्प, सॉरी ये बम्प है, तो आपको सिंपल P लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो बम्प में आपने देखा सिर्फ P है तो P का पा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से लिखना है। और वैसे ये जो है ना, ये आधा है, तो इसलिए इसके बाद M के बाद कोई मात्रा भी नहीं आ रही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जितनी भी मैंने स्पेलिंग लिखवाई, क्या आपको मुश्किल लगी? नहीं। हाँ, मान सकते हो इसमें थोड़ा सा आपने डबल टी में थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, बाकी और किसी में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल था। डबल M क्यों लिख रहे हो? डबल M कोई नहीं लिखेगा। ठीक है,
बाकी सब आपने देखी बहुत सिंपल लगी होगी, लेकिन यही वर्ड मीनिंग अगर मैं आपको बिना इस तरीके से बताती तो आपको बहुत गलत लगती है, यानी कि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करते, ये मेरी गारंटी थी। ज्यादा से ज्यादा आप गलतियां करते क्योंकि आपके दिमाग में एक डर होता है कि ये